हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुँच जाए। तो आज हम कक्षा 10 का विज्ञान देखेंगे जो फिजिक्स से लिया गया है। देखिएगा बच्चों, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहला आपका जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो आपके मुख्य क्वेश्चंस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो चलिएगा देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। ठीक है बच्चों, पहला है रासायनिक परिवर्तन। तो देखिएगा, केमिकल चेंज प्रक्रम जिसमें मूल पदार्थ अपनी पहचान खोकर भिन्न गुणों युक्त नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। देखिएगा रासायनिक परिवर्तन होता क्या क्या है। सबसे पहला है भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, श्वसन, किण्वन, लोहे का संरक्षण, जंग लगना तथा ईंधनों जैसे केरोसिन, पेट्रोल तथा एलपीजी गैस आदि का जलना। तो देखिए बच्चों, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो आपको, जैसे भोजन का पकना हो गया, जब भोजन एक बार पक जाएगा, मान लीजिए चावल है, चावल अगर एक बार पक गया तो आप उसको फिर दोबारा से चावल में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जब वो पक जाएगा तो उसको आप फिर उसके पिछले रूप में नहीं ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है। जैसे दूध से दही का जमना, वो रासायनिक परिवर्तन है। जब दूध से आप दही को जमाएंगे तो फिर आप चाहेंगे कि दही को आप दूध में कन्वर्ट कर दे, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला देखेंगे आप कि रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाला प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिकारक तथा उत्पाद, मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया में लिए गए पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं तथा अभिकारक के उपरांत बने पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको देखते चलिएगा। अगर आप वीडियो को एक से दो बार अगर रिपीट करके देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार ही नहीं करने पड़ेंगे। देखिएगा आगे, एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं में उपस्थित नए आबंध टूटकर नए आबंध बनाकर उत्पाद देते हैं। अतः रासायनिक अभिक्रिया में साधारणतः परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख लक्षण निम्नवत हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण होते हैं जो इस प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है गैस का निकलना, दूसरा होता है अवक्षेप का निर्माण, तीसरा होता है रंग में परिवर्तन और चौथा होता है ताप में परिवर्तन तथा पांचवा होता है अवस्था में परिवर्तन। ये सारे जो होते हैं, गैस का निकलना, अवक्षेप का निर्माण, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन तथा अवस्था में परिवर्तन, ये सारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे रासायनिक समीकरण जो है वो किसे कहते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशन। ये आपका होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। समझ में आ रहा होगा आपको। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जो रासायनिक समीकरण होते हैं ना, उसमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, दूसरा जो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो ये होता है आपका समीकरण जिसमें विभिन्न तत्व, यानी कि एक या अधिक, मतलब एक से अधिक तत्व, जिसमें विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर नहीं होती है, असंतुलित या ढांचा समीकरण कहलाती है। और दूसरा होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हो जाएगा आपका समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अभिप्राय है कि समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या का बराबर करना। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे, आगे इसमें का आगे टॉपिक देखेंगे, आगे पॉइंट देखेंगे, कितने पॉइंट हैं। तो ये है आपका रासायनिक समीकरण को जांच एवं त्रुटि विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि।
रासायनिक समीकरण को जांच एवं विधि द्वारा संतुलित किया जा सकता है। आसानी के लिए तत्वों की अधिकतम संख्या युक्त सूत्र का चयन सर्वप्रथम करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करता है, अर्थात एक रासायनिक समीकरण में सभी उत्पादों का कुल द्रव्यमान सभी अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मात्रात्मक रूप से एक संतुलित रासायनिक समीकरण निम्न सूचनाएं प्रदान करता है। वो सूचनाएं कौन कौन सी हैं देख लीजिएगा एक बार। पहला होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों प्रत्येक के अणुओं की संख्या। दूसरा होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों की संख्या। तीसरा होता है द्रव्यमान संबंध, अर्थात अभिकृत होने वाले अभिकारकों के अपेक्षित द्रव्यमान तथा निर्मित उत्पादों के द्रव्यमान। चौथा होता है द्रव्यमान आयतन संबंध, अर्थात अभिकारकों तथा उत्पादों के अपेक्षित द्रव्यमान तथा गैसीय द्रव्यमान आयतन संबंध, अर्थात अभिकारकों तथा उत्पादों के अपेक्षित द्रव्यमान तथा गैसीय अभिकारकों या उत्पादों के आयतन। पांचवा होता है गैसीय अभिकारकों में आयतन संबंध। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा भौतिक अवस्थाओं का निरूपण। जो रासायनिक समीकरण होता है उसकी भौतिक अवस्थाओं का निरूपण देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। देखिएगा किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था। हाँ तो बच्चों देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो परमाणु या परमाणुओं के समूह विनियमित हो जाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तीसरा देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के जलीय विलयन मिलाने पर अभिकृत होकर अविलेय पदार्थ अवक्षेप बनाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको बस आप 1 से 2 बार देख लेंगे, सारे क्वेश्चन आपको बिना मेहनत के याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन से संयोग होता है तथा हाइड्रोजन निष्कासित होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें क्या होगा? वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन से संयोग होगा तथा हाइड्रोजन को निकाला जाएगा, निष्कासित किया जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला देखेंगे अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत तथा दूसरा अपचयित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे संक्षारण किसे कहते हैं। देखिए संक्षारण आपको इसके बाद लगभग 3-4 चैप्टर तक आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा संक्षारण किसे कहते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, पहले चैप्टर में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी आपसे अगर पूछ रहा है क्वेश्चन कि संक्षारण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यही होगा कि वह प्रक्रम जिसमें धातुएं वायुमंडलीय गैस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फाइड, जलवाष्प आदि से अपनी सतह पर नष्ट हो जाता है, वह संक्षारण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि लोहा है, लोहे पर जंग लग गया, तो लोहे पे जंग लगना जो है वो संक्षारण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अगला आपका टॉपिक है कि लोहे में जंग लगना, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। और बाकी अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, और इसमें के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं 2024 के एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करने के लिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।